बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का मैथ है KPK बोर्ड का एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहे हैं कि प्रूव डेट, आपने प्रूव करना है कि ये वाली जो आपके पास पूरी वैल्यू वो किसकी इक्वल है, 1/16 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम ज़ाहिर है ये वाली इस साइड वाली लेंगे, तो आपके पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे कि वो आपके पास किसकी इक्वल है, 1/16 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसको हम प्रोडक्ट वाला फार्मूला होता है, जिसको हम सम या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम वो वाले। तो आपके पास ये वाले फार्मूले इसमें यूज़ होंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कौन से यूज़ होगा। अच्छा, अगर आप फार्मूले में गौर करें तो आपके पास यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पर 2 है। तो आपके पास क्वेश्चन में 2 नहीं है, फार्मूले में 2 है। तो सबसे पहले हम एक स्टेप करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। मतलब मैंने इस 2 को इधर भी लिख दिया और इस पूरी वैल्यू के साथ भी मैं 2 को लिख लेती हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा है ये 1/2 को तो हमने वैसे ही रख देना। अब यहाँ पर आप देखें ये जो 2 cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री, यहाँ तक हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसको cos 60 आपको पता है किसकी इक्वल होता है, 1/2 की इक्वल होता है। cos 60 की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे और cos 80 को फिर हम वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम किसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस वैल्यू के ऊपर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 cos 20 और cos का फार्मूला है, तो इसका मतलब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये थर्ड वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। 2 cos अल्फा cos बीटा, अल्फा हमारे पास 20 है और बीटा हमारे पास 40 है, तो ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं cos अल्फा प्लस बीटा है, मतलब 20 प्लस 40 हो जाएगा। दरम्यान में प्लस लगा देते हैं cos और अल्फा माइनस बीटा, तो 20 माइनस 40 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। मैं इसको इधर ब्रैकेट लगा देती हूँ और ये cos 60 किसकी इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। और यहाँ पर फिलहाल हम क्या करते हैं, cos 80 डिग्री को वैसे ही रख लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos 40 और 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। cos 20 माइनस 40 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, अच्छा ये 60 आ जाएगा। cos 60 आ जाएगा, तो यहाँ पर cos माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 1/2 को मैं वैसे ही रख लेती हूँ और यहाँ पर आपके पास cos 80 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, अब ये 1/2 और ये 1/2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर cos 60 फिर आपके पास आ गया, ये किसकी इक्वल है, 1/2 की इक्वल है। प्लस जिस तरह मैंने आपको बताया cos के अंदर जो एंगल होता है उसमें अगर आपके पास नेगेटिव साइन है, तो जो नेगेटिव साइन है वो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर मैं माइनस को ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, cos 80 डिग्री आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो cos 80 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 को बाहर ही रख देते हैं। 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 cos 80 डिग्री आ जाएगा। प्लस और cos 20 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 20 और cos 80 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इस वैल्यू को फिलहाल वैसे ही रखना है। अब ये जो cos 20 और cos 80 है, इसके ऊपर जो पहले हमने ये वाला जो फार्मूला अप्लाई किया था, अब यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, cos है, दोनों मल्टीप्लाई और ये तो सिंपल एक ही है, इस वजह से इसको साइड पे छोड़ दें, इन दोनों पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 चाहिए, क्योंकि फार्मूले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या 2 है, तो यहाँ पर आपके 2 चाहिए। हम क्या करते हैं, इधर 1/2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। 1/4 इसको आप वैसे ही रखें, 1/2 cos 80 डिग्री को भी वैसे ही रखें, प्लस 1/2 को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और इसके अंदर यहाँ पर हम ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री, ये ब्रैकेट क्लोज और फिर ये ब्रैकेट, मतलब 1/4 पूरी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, इसको भी आपने वैसे ही रखना है। 1/2 cos 80 डिग्री
प्लस इसको भी आपने वैसे ही रखना है 1/2। अब ये cos 2 cos 20 और cos 80 आपके पास आ गया, मतलब 2 cos 20 cos 80 मतलब cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, मतलब दोनों cos हैं, एक दफ़ा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हमारे पास 20 है और बीटा हमारे पास कितने 80 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं cos अल्फा मतलब 20 प्लस 80 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास प्लस है दरमियान में cos, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 20 माइनस 80 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दरमियान में प्लस है, तो हमने यहाँ पर क्या किया प्लस लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1/2 cos 80 डिग्री प्लस 1/2 cos, ये आपके पास कितना हो जाएगा 80 और 20 हमारे पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos और 20 माइनस 80 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 1/2 cos 80 प्लस इस 1/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो 1/2 cos 100 डिग्री आ जाएगा, प्लस इस 1/2 को इधर भी लिख लेते हैं 1/2। अब cos ये आपके पास नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन तो ख़त्म हो जाएगा, तो cos 60 किसकी इक्वल है 1/2 के इक्वल है। यहाँ से हमने यहाँ पर ध्यान तक सॉल्व कर लिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 1/4 को आपने वैसे ही रखना है, 1/2 को भी आप वैसे ही रखें, cos 80 डिग्री प्लस 1/2 cos 100 डिग्री प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में 1/2 के आपके पास के कॉमन है, हम यहाँ से क्या करते हैं इधर से, बल्कि यहाँ पर एक और काम करते हैं, ये देखें 1/2 इस पर भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, मतलब हम यूँ करते हैं 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा cos 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर cos 100 डिग्री आ गया, और प्लस यहाँ पर आपके पास 1/2, क्योंकि एक 2 कॉमन चला गया तो आपके पास क्या रह जाएगा 1/2 रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 टाइम 8 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें cos 80 प्लस cos 100 है, तो ये अब प्लस का फॉर्मूला है, इसको अब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। ये आप देख सकते हैं cos, ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, मतलब थीटा प्लस 5 दोनों cos हैं, दरमियान में प्लस हैं, तो हमारे पास किसकी इक्वल है 2 cos थीटा प्लस 5 डिवाइड बाई 2 और cos थीटा माइनस 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, हमारे पास ये इसकी इक्वल है। हम यहाँ पर थीटा भी देख लेते हैं 5 भी क्या, और दोनों cos हैं, इस फार्मूले को हम यहाँ से क्या करते हैं ओपन कर देते हैं। तो जब आप ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है cos अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस 1/2 आपने वैसे ही रखना है। यहाँ से हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, 1/8, यहाँ पर हमारे पास 2 cos, अब 100 और ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। cos इसको जब आप करेंगे तो 80 माइनस 100 करेंगे तो आपके पास -20 आ जाएगा, -20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -10 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास cos है तो ज़ाहिर है माइनस, या चलिए पहले लिख लेते हैं -10, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 1/8 आ गया, 2 cos 90 डिग्री, और यहाँ पर cos ज़ाहिर है ख़त्म हो, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा cos 10 रह जाएगा, और प्लस 1/2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि cos 90 आपके पास किसकी इक्वल होता है 0 की इक्वल होता है, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर cos 10 आ जाएगा और प्लस 1/2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 0 को जब cos ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो हमारे पास अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा 1/2 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो हमने यही लेकर आना था कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को ली थी, और वो आपके पास किसकी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है जी। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, हमारे पास sin π/9, sin 2π/9, sin π/3 और sin 4π/9
9। तो आप इसको पाई बाय 9 के लिहाज से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस पाई बाय 9 को मैं चेंज कर देती हूँ। ऐसे नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास पाई बाय 4 भी होता है, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन मैं थोड़ा जिस तरह भी, अगर साइन पाई बाय 3 देखें ना, ये साइन और पाई बाय 3 हमारे पास की √3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इसकी क्या ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन पाई बाय 9, साइन 2 पाई बाय 9, साइन पाई बाय 3, साइन 4 पाई बाय 9। हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अच्छा, अब सबसे पहले हम यहाँ पर, आपको पता है एंगल के अंदर जब पाई आ जाए तो वो आपके पास किसकी इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है। और जब आप 180 को डिवाइड करेंगे 9 पे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। फिर इसी तरह इन सबको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसी तरह अब 2 पाई है तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसका जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 9 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। फिर इसी तरह साइन, फिर पाई बाय 3 है, हम पाई को क्या करते हैं, 180 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास साइन कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पाई बाय 3 और ये 60 हमारे पास क्या इक्वल है, इस टेबल में आप देख सकते हैं। इसी तरह फिर साइन है, अब हम क्या करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 के साथ। ठीक है, ये 4 को 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, 720 आया। इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 पे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल अब जिस तरह हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब इसको बिल्कुल उसी तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कौन से में फार्मूला यूज़ करना है, ये जो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला है, ये जो नीचे वाले फार्मूले हैं प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस वाले, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन फार्मूले के साथ सारों के साथ 2 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 को मैं बाहर भी लिख लेती हूँ और अंदर इस पूरी वैल्यू के साथ भी 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री सबके साथ लिख लिया। अब इस 1/2 को आपने वैसे ही रखना है। अब ये जो हमारे पास है 2 साइन 20 और साइन 40, यहाँ तक हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन 60 आपके पास किसकी इक्वल है, √3 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल है। हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे और साइन 80 को आपने वैसे ही रख देना है। तो यहाँ पर जब आप इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 साइन 20 आप देख सकते हैं ये कौन सा साइन वाली वैल्यू है, तो मतलब ये सबसे लास्ट वाला इस पर फार्मूला यूज़ होगा, ये लास्ट वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2 साइन और साइन दोनों साइन है। और यहाँ पर हम ये कॉज अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पर क्या 20 है, मतलब 20 माइनस 40 हो जाएगा और दरमियान में माइनस है कॉज, और फिर 20 अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 20 प्लस 40 हो जाएगा। और साइन 60 आपके पास किसकी इक्वल है, √3 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल है। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं √3 डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2 और साइन 80 डिग्री, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, 1/2 आपने लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज 20 माइनस 40 करेंगे तो आपके पास -20 आ जाएगा, और कॉज उसको क्या करते हैं, साइन को ऑब्जर्व कर लेगा, तो यहाँ पर आपके पास कितना रह जाएगा, 20 रह जाएगा, माइनस कॉज 40 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास 60 हो जाएगा। और ये अच्छा, इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये इस तरह इधर से ब्रैकेट लगा दें, और ये √3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, साइन 80 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 को आपने वैसे ही रखना है। ये कॉज 20 माइनस, अब ये कॉस 60 आया तो हमने यहाँ पर देखना है कि कॉस 60 किसकी इक्वल है। ठीक है, तो कॉस 60 हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल है। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, कॉस 60 की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2 पुट कर दिया। यहाँ पर आपने लिख दिया √3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 80 आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को आपने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम 1/2 को वैसे ही रख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कॉस 20 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √3 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 20 और साइन
80 आ जाएगा। मतलब मैंने इस वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा साइन 80 डिग्री। मतलब इस पूरी वैल्यू को आपने इन दोनों के साथ क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर आपके पास 1/2 रख देते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये cos 20 और साइन 80 आ गया। मतलब दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। कौन सा cos और साइन है, मतलब ये वाला फार्मूला, सेकंड वाला फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो हम क्या करते हैं, 2 को ऊपर भी लिख लेते हैं और नीचे भी लिख लेते हैं। तो आपके पास √3/2, एक 2 यहाँ पर आ गया और एक 2 आपने इसके साथ लिखना है फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। माइनस √3/2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 80 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो cos 20 और साइन 80 है, 2 cos अल्फ़ा मतलब हमारे पास 20 है और बीटा हमारे पास कितना है, 80 है। तो हम क्या करते हैं, इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1/2 √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अब ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, पहले ये वाली लगाएं फिर ये वाली। अच्छा क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, मतलब ये देख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मतलब 20 + 80 आ जाएगा। 20 + 80 आ गया, दरमियान में माइनस है, फिर साइन, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो मतलब 20 - 80 आ जाएगा। इस ब्रैकेट को आप यूँ भी क्लोज कर दें। फिर यहाँ पर माइनस √3/2 को आपने वैसे ही रखना है, और साइन 80 डिग्री भी आपके पास वैसे ही रहेगा, और यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 को फिलहाल आप वैसे ही रखें, √3/4 को भी वैसे ही रख देते हैं। साइन आपके पास ये 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर 100 पुट कर देते हैं। -20 - 80 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा, ठीक है। 20 माइनस किए तो -60 आ गया। यहाँ से ये ब्रैकेट फिर क्लोज हो जाएगी, और माइनस √3/2 और यहाँ पर साइन 80 डिग्री, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हम इसको और आगे सॉल्व कर देते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा √3/4। अच्छा अब ये जो हम क्या करते हैं, √3/4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 100 हो जाएगा। अब अच्छा यहाँ से ये भी याद रखें, जिस तरह कॉज होता है हम नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अब जब साइन है तो नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा, ये बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना था, तो √3/4 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन 60 आ जाएगा। और यहाँ पर भी √3/2 है आपके पास, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, साइन 80 डिग्री है। अच्छा अब यहाँ पर हमने इसको और सॉल्व करना है। ये 1/2 को आपने वैसे ही रख देना है, तो √3/4 को भी वैसे ही रखें। साइन 100 डिग्री प्लस √3/4। अब ये साइन 60 है तो हमने चेक करना है साइन 60 आपके पास किसकी इक्वल है। तो आप देख सकते हैं ये साइन है और ये साइन 60 √3/2 की इक्वल है। √3 यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, √3/2 की इक्वल है, और ये माइनस √3/2 को आपने वैसे ही रखना है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 80 डिग्री आ जाएगा। इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1/2 √3/4, इसके साथ में ये वाला साइन 100 लिख कर अरेंज करके मैं लिखती हूँ, फिर ये वाला लिख लेती हूँ क्योंकि इनके अंदर अभी साइन रहता है। √3/2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन 80 डिग्री आ जाएगा। अच्छा अब इन दोनों को हमने करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, √3 और √3 स्क्वायर हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम लोग के पास ये आंसर, अब ये वैल्यू आ गई है। अब आप अगर देखें तो √3/4 है, इसमें √3/2 है, तो ये थोड़ी सी यहाँ से मिस्टेक हो गई थी। यहाँ से आपने क्या करना है, √3 ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई मैंने जब किया तो मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 लिख दिया। यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 4 हो जाएगा। 4 ये भी 4 आपके पास आ जाएगा, यहाँ से 4 और यहाँ से भी आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 √3 और √3 दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, √3/4 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से होल वैल्यू में अगर आप देखें तो √3 कॉमन है, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, इसमें √3 है, तो हम क्या करते हैं, √3 को कॉमन ले लेते हैं। 4 इसमें भी है, 4 इसमें, 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 इसमें भी है, तो 4 को भी आपने क्या करना है, पूरी वैल्यू में से कॉमन ले लेना है। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 100 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री प्लस यहाँ पर एक √3 रह जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
√3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये आपके पास साइन 100 माइनस साइन 80 है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास साइन 100, साइन मतलब साइन और माइनस कौन सा, ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ होगा, नेगेटिव है, ठीक है, तो माइनस है, एक कॉज आएगा पहले और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। आप देख सकते हैं साइन, ये सेकंड वाला फार्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस 5, थीटा हमारे पास क्या 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, डॉट साइन, अब थीटा माइनस 5 है तो मतलब 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आखिर में आपके पास यहाँ पर क्या प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 भी है। हम इसको और आगे सॉल्व कर देते हैं, √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉस 100 प्लस 80 करेंगे तो आपके पास 180 आ जाएगा, और जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। साइन 100 माइनस ये करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, 20 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो cos 90 होता है वो किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। अगर ये वाली वैल्यू 0 तो ये सारे को मल्टीप्लाई करके आपको क्या देगी, 0 देगी, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2। आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 16 आ जाएगा। ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। तो अगर आप अपनी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 3 डिवाइडेड बाई 16 है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी। लेफ्ट हैंड साइड को जब आपने सारा सॉल्व किया तो वो आपके पास किसकी इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, साइन 10, साइन 30, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 160। आपको कह रहे हैं आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई वाला फार्मूला यूज़ होगा। आप देख सकते हैं साइन, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है साइन 30 हमारे पास होता है, हम उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन 10 को लिखना है, फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं साइन 50 डिग्री, और फिर हम लिख लेते हैं साइन 70 डिग्री, और फिर हम लिख लेते हैं साइन 30 डिग्री लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। आप देख सकते हैं साइन साइन वाला है तो हमारे पास ये सबसे लास्ट वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा। तो साइन साइन है, हम क्या करते हैं 1 डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। 2 साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, ठीक है, साइन 70 डिग्री, और यहाँ पर साइन 30 है तो साइन 30 आप देख सकते हैं इस टेबल में किसकी इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, 2 साइन अल्फा साइन बीटा लास्ट वाला फार्मूला है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा, मतलब 10 माइनस 50 आ जाएगा, दरमियान में माइनस है। कॉस अल्फा प्लस बीटा तो मतलब 10 प्लस 50 आ जाएगा। यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, साइन 70 डिग्री और साथ में 1/2 है, इज़ इक्वल टू 1/2। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 माइनस 50 करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, माइनस कॉज यहाँ पर 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ क्योंकि ये हमारे पास पूरी वैल्यू इसके साथ क्या हो रही है, इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, साइन 70 डिग्री, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है नेगेटिव साइन है तो वो कॉस ख़त्म कर जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉस 40 रह जाएगा माइनस। अब यहाँ पर कॉस 60 है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉस 60 किसकी इक्वल है, कॉस 60 ये है और ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल है। तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 पुट कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या साइन 70 डिग्री और 1/2। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को इन दोनों के साथ जी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। इसको आपने इस वैल्यू के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 40, साथ में यहाँ पर 1/2 को मैं इधर लिख लेती हूँ और साथ में क्या आ जाएगा, साइन
70 डिग्री, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 साइन 70 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व कर देना है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा ये, अच्छा आपके पास cos 40 और sin 70, मतलब यहाँ से हमने देखना है कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, cos 40 और sin 70। आपके पास ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ होगा, इसमें हमारे पास 2 है तो हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, नीचे डिवाइड कर देते हैं और साथ में अंदर इसके साथ 2 लिख देते हैं। तो हमारे पास cos 40 sin 70 डिग्री और यहाँ पर -1/4 sin 70 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं 1/2, तो यहाँ पर आपके पास 1/4 आ जाएगा। अब 2 cos 40 sin 70 है, 2 cos 40 sin 70, हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब दोनों साइन आपके पास आ जाएंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 40 + 70, दरम्यान में प्लस है, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब हमारे पास 40 - 70 आ जाएगा। और ये जो आपके पास 1/4 है ये होल वैल्यू के साथ है, -1/4 साइन 70 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कॉज और साइन दरमियान में नेगेटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा। अच्छा, 1/2 1/4 साइन 40, और ये कितना हो जाएगा 110 माइनस, ये आपके पास 40 और ये कितना हो जाएगा साइन -30 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 1/4 है ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 साइन 10 आ जाएगा माइनस, अच्छा अब ये जो माइनस है जब आप इसको सॉल्व करो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि कॉस में बाहर नहीं आता, साइन में आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 साइन 30 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर -1/4 साइन 70 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4 सब में कॉमन है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 1/4 को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा साइन 10 प्लस, अब ये साइन 30 है, तो हम यहाँ पर टेबल में देखते हैं कि साइन 30 किसकी इक्वल है, साइन है, और 30 किसकी इक्वल है 1/2 की इक्वल है, तो हम क्या करते हैं इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं 1/2, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 70 डिग्री आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 टाइम्स हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हम थोड़ा इसको अरेंज करके लिखते हैं, साइन 110 माइनस साइन 70, और 1/2 को मैंने आखिर में करके लिख दिया, अरेंज करके स्टेप में लिखा। अब आपके पास ये देखें दोनों किस में आ गया, माइनस में आ गए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला ओपन करते हैं, साइन 10 और माइनस साइन 70, मतलब साइन अल्फ़ा साइन बीटा, मतलब ये आपके पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसकी इक्वल होता है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 110 माइनस प्लस 70 डिवाइड बाई 2, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 110 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पर +1 डिवाइडेड बाई 2 को आपने वैसे ही रखना है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कॉज इन दोनों को आपने क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 110 प्लस 70 करेंगे तो 180 आ जाएगा, इसको जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसी तरह हमने इसको भी करना है, तो 110 आपने माइनस कर देना है किसके साथ 70 के साथ, तो 40 आ जाएगा, 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 8 2, अब आपको पता है cos 90 किसकी इक्वल होता है 0 की इक्वल होता है, और अगर ये 0 तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 8 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है तो वो आपके पास किसकी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है।